नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान कर दिया गया है। विश्व गुरु बनाने के लिए न जाने प्रधानमंत्री मोदी कितने झूठ परोसते आए हैं। चुनावी रैलियों से लेकर इंटरव्यूज तक केवल और केवल झूठ फरेब पेश किया गया। लेकिन अब विश्व गुरु तो नहीं, क्या भारत का हाल कर दिया है आपको बताएंगे। लेकिन इससे भी बुरा प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती करने वाले ट्रंप है, जो अमेरिका में फिर से एक बार कारोबार पूरा संभालने वाले हैं। लेकिन अपने ही शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन नहीं भेज पाए। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपमान का बदला आखिरकार कैसे भारत लेगा, ये तो बाद में बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले कैसे भाजपा के ही नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस अपमान का सच बता दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं। ट्वीट से आप समझिए, सीधा ट्वीट पढ़ते हैं, फिर आपको बताती हूँ क्या पूरा मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, आई लर्न फ्रॉम द नॉलेजेबल इंडियंस इन द यूएस दिस इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सैडली इज ओनली इनवाइटेड टू अटेंड द इनॉग्रेशन आफ्टर इंटेंस लॉबिंग एंड बेगिंग. He is not invited to the other functions post oath. Why should India degrade itself to bluff our media? इसके अलावा my friend in US tell me that waiter is very pro-American, so they provided him a seat in the rear in the function on 20th. Waiter's Japanese wife also settled in Washington DC area. So will there be an attempt now by the US to dump Modi? If Modi has now an iota of self-respect, he will direct waiter to decline the invitation to maintain the honor of the Indian Prime Minister's honor. My US friends were laughing away at reported Indian media news that India has been invited for the Trump's formal takeover as US president. Waiter has been invited, but PM was not. Is it not an even the bigger insult? Sack waiter for accepting. तो यहाँ पर वेटर कहा जा रहा है जयशंकर को, एस जयशंकर को। विदेश मंत्री को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जो है तंज भी कस रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या भारत की बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, और कैसे इंडियन मीडिया जो है इसको इस तरीके से अलग पोर्ट्रे एक अलग नैरेटिव में दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन नहीं दिया गया है, और एस जयशंकर को भी इसलिए दिया गया है कि उनकी कनेक्शन जो है अमेरिका से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपको स्वाभाविक है जो है उनकी पत्नी जो है जापानीज डिप्लोमेट जो बताया जा रहा है कि वो वॉशिंगटन डीसी में रहती हैं, तो इस वजह से उन्हें भी जो है बुलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा चाइना को लेकर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ये लेकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो है कितने बड़े स्तर की बात हो गई है। ट्रंप को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन में जब ये कहा गया था, प्रस्ताव दिया गया था कि सब अपने स्थानीय मुद्रा में ही जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज ऑफ करेंसीज करेंगे, तो इस पर ट्रंप इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में इस चीज को जो है डाइल्यूट कर दिया गया था और फिर डॉलर की सुप्रीमेसी को ही सबने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस समय भी जो है अमेरिका ने भारत के प्रति कोई भी सहानुभूति, कोई भी अपनापन नहीं दिखाया। इसके बाद कहा जाने लगा कि अडानी के मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया जाएगा अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। ना अडानी के मुद्दे को उस तरीके से डाइल्यूट किया गया, और शायद अगर डाइल्यूट किया भी जाएगा तो उसकी भारी कीमत जो है इंडिया को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई आपको टिट फॉर टैट वाली बात हो जाती है, अगर वो आपका फायदा पहुंचाएंगे तो आपसे भी कुछ लेंगे, और इंडिया को अगर ये चुकानी पड़ेगी कीमत, तो आप पर जो है आम आदमी से ही वसूला जाएगा, टैक्स की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया जाएगा, और आम आदमी फिर से जो है एक बार पिस जाएगा। एक तो टैक्स ऐसे ही बढ़ने वाला है, ऐसे ही, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी 1 लाख करोड़ की मांग कर दी है, उसे भी पूरा करना है। नीतीश कुमार भी जो है ना हट जाए, तो ये पूरा का पूरा अपनी सरकार को मेंटेन करने के लिए भी जनता पर टैक्स लगाए जाएंगे, और अमेरिका में अडानी को बचाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप से जो डील होगी उसकी वजह से भी टैक्स लगाए जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है भारत को इतना नुकसान होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नुकसान तो होना शुरू हो ही गया है। डॉलर के मुकाबले भारत की करेंसी रुपए का जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, और इसको लेकर देखिए क्या कुछ खबर भी छपनी जो है शुरू हो गई है। ये सारी जो खबर मैंने आपको बताई कि ये क्या है। इसके अलावा जो खबर है वो देखिए, लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में $1 की कीमत 58 से 59 रुपए थी। तब नरेंद्र मोदी जी के रुपए की कीमत
को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वे कहते थे मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर सकती है क्या? अब वे खुद प्रधानमंत्री और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तब आपकी जुबान इतनी खुलती है, तब आप इतना इतना कुछ कह देते हैं। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर जो है ड्रामेबाजी करती है, लेकिन जब सत्ता में आप आते हैं तब आपके ही कार्यकाल में महंगाई इतनी छू जाती है, बेरोजगारी इतनी हो जाती है, लेकिन उसको लेकर आप कोई भी जवाब देना, जनता को अकाउंटेबल होना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये बताता है कि आपकी क्या आप रुपया जिस तरीके से गिर रहा है उसका उतनी उससे ज्यादा या उससे कम आप ही अनुमान लगाइए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का भी स्तर गिरते जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा का भी स्तर गिरा, अब उनके कैसे वो पलट जाते हैं वो भी स्तर गिरा, और देखिए कैसी राजनीति का भी स्तर गिरा। इसके अलावा देखिए एक और खबर है, प्रियंका गांधी लिखती है प्रोग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है। 1963 में शुरू हुई एनटीएससी में तमाम बच्चों के भविष्य का रास्ता बना, वे देश की प्रगति की भागीदारी बने, उनके लिए अच्छी शिक्षा के द्वार खुले। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में इन स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निजी प्रचार के लिए परीक्षा पर चर्चा जारी किया है। 3 सालों में स्कॉलरशिप पर 40 करोड़ खर्च होते हैं, जबकि प्रचार पर 62 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। स्कॉलरशिप बंद होने के कारण युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पीआर बंद नहीं हुआ है। टेलीग्राफ ने क्या खबर छापी है, मोदी पीआर ट्रम्प स्कॉलरशिप्स एज गवर्नमेंट स्पेंड्स ₹62 करोड़ ऑन परीक्षा पे चर्चा। तो यहाँ पे पैसे वहां पे लगाए जा रहे हैं जहां पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिन सेक्टर्स पर आवश्यकता है ध्यान देने की वहां पर मतलब नहीं लगाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि पीआर स्टंट इतना है कि ये हाल कर रखा है देश में। इसी के साथ एक और खबर देखिए, बोलता है हिंदुस्तान की, लिखा है रुपए के गिरने का दर्द क्या कम था जो पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने लगी है, ये दुख कम क्यों नहीं होता, प्रभाकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं। तो ये तो अलग अलग खबरें हैं जो सब अगर खबर को जोड़कर देखेंगे तो खबर एक ही निकल रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो पीठ पर बहुत बुरा प्रहार किया गया है, और इसकी एक वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को आप समझिए ना समझिए अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि आप दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जब आपके कार्यकाल में डॉलर बढ़ रहा है, आगे रुपए गिर रहा है, तो आपका इंटरनेशनल अफेयर जो जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं पसंद करते, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को पसंद करते हैं। तो काहे की अंतर्राष्ट्रीय नीति है जब आपकी इस तरीके का जो है इस तरीके के रिजल्ट परिणाम जो इस तरीके के नजर आ रहे हैं, जहां पे भारत का करेंसी जो है वो इतना न्यूनतम स्तर पर गिर गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आप घूमते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसका जो है ब्यौरा जनता तक पहुंचाइए, उसका अकाउंटेबिलिटी दीजिए जनता को, कितना जो आप घूमते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अमेरिका से तो ये सब नजर आ रहा है कि आपको इन्विटेशन तक नहीं मिला है। तो आखिरकार ये माजरा है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन क्यों नहीं मिला? कमेंट करके बताइए। और क्या आप एस जयशंकर जाएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण में? मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।